एपिसोड की शुरुआत में हम लियोन को देखते हैं, जिसे कोई कहता है मैंने सुना है कि तुम बहुत परेशानी में हो। और वो चलते हुए लियोन के पास आती है और हम देखते हैं कि वो सेरा होती है। सेरा कहती है मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, विस्काउंट बारफट, मेरी बात मानो। मैं वैसा ही वादा कर सकता हूँ जैसा तुम चाहो, एक खुशहाल जिंदगी जीने की। देख लिया ना इस देश की सच्चाई, जिनकी तुमने इतना वफादारी दिखाई, उन्होंने ही तुम पर यकीन नहीं किया। लियोन सेरा की बातें ध्यान से सुन रही होती है और एक पल के लिए वो सो जाता है। सेरा ये देखकर सोचती है ये तो मेरा ध्यान ही नहीं दे रही है। फिर कहती है तुम्हें पता है बुरी बात क्या है? लेकिन लियोन कहता है मुझे मत बताओ, नहीं तो मैं रो दूंगा। फिर लियोन अपने मन में कहता है कितना दुख की बात है कि किंगडम मेरे बारे में उतना नहीं जानती जितना ये जानती है। ये अपने देश के बारे में प्रिंस जूलियस के तुलना में तो अपने देश के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। सेरा मुस्कुराते हुए कहती है विस्काउंट, मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठो, मैं तुम्हें अपना किंग नाइट बना सकता हूँ और अपनी इच्छाएं पूरी करूँ। लियोन उदास मन से कहता है मैं मना करता हूँ। ये सुनकर सेरा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या ये किंगडम तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है? मैं तुम्हारे परिवार को भी इजाज़त दे सकता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लुक्शन कहाँ से टपक पड़ता है और कहता है क्या तुम वही नहीं हो जो डर के मारे मास्टर को गिरफ्तार कर लिया था और जब वो अब कमज़ोर हैं तो उनको हाथ बढ़ाने आ गए तुम? कितना धिक्कार हो। सेरा कहती है तुम किस तरह का मशीन हो, दूसरों की बातें छुप कर सुनना तुम्हारी आदत है क्या? लुक्शन कहता है हाँ, अगर तुम मास्टर को लेने के बारे में सोच रहे थे तो मैं उन्हें मनाने में मदद जरूर करता। सेरा लियोन को देखते हुए कहती है तुम्हारा ये सर्वेंट तो तुमसे भी ज़्यादा समझदार है। तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी ने प्रिंसिपलिटी को हराया है और इसीलिए हमने तुम्हें एक वादा के रूप में देखा है। और फिर सेरा लियोन को गुड बाय कहकर चली जाती है। लियोन कहता है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। लुक्शन कहता है मुझे नहीं लगता वो आपसे नफरत करती है, अगर उसे आपसे नफरत होती तो वो आपसे मिलने भी नहीं आती। लियोन कहता है सच में तुम्हें लगता है कि वो मुझे पसंद करती है? लुक्शन कहता है क्या ठाक रहा है मास्टर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे मैंने उस शख्स को ढूंढ लिया है जिसने आपके रूम पर झूठा सबूत रखा था, वो मिया उलर था। लियोन कहता है ऐसा मैंने सोचा था, वो जेना का सर्वेंट निकला। लुक्शन कहता है जब आपने क्वीन को बचाने के लिए उस नौकर को पीटा था तब से उसकी नज़र आप पर है। लियोन कहता है कि इस छोटी सी बात के लिए उसने ये सब कर लिया। वो जानता है कि मैं किंग नाइट हूँ तो माइलिन समक्ष तो मैं बचाऊंगा ही ना। लुक्शन कहता है आप मुझे पूरी इंसानियत को मिटाने के लिए ऑर्डर दीजिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। लियोन कहता है बिल्कुल नहीं, इससे तो मैं खुद बोर हो जाऊंगा। लुक्शन कहता है ठीक है, मैं भूल गया था कि आप कितने दयालु हैं, लेकिन आप तो जानते हैं मेरा मकसद नए इंसानों को मारने के लिए हुआ है। लियोन बेड पर सोकर कहता है काश अभी कुछ खाने के लिए मिल जाता। लुक्शन कहता है अंत में हमें लिबिया की ताकत चाहिए और प्यार की। लियोन कहता है ये बेड तो बहुत हार्ड है यार। लियोन अपने मन में कहता है इस दुनिया ने तो मेरी लंका लगा दी है। और ये कहते ही यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लियोन रस्सी से बंधा हुआ किंगडम में होता है। लियोन डर के मारे कहता है अरे नहीं, अब मेरा क्या होगा? गिलबर्ट कहते हैं पहले तुम शांत हो जाओ, ऐसा लगता है कि रईसों ने फैसला किया कि तुम एक खतरा हो। लियोन कहता है मुझे लगा है था मैं किसी न किसी दिन दूर गिरफ्तार होऊंगा ही। और हम देखते हैं कि वहाँ क्वीन भी होती है जो कहती है लियोन तुम ऐसे वक्त पर मजाक कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारे लिए मार्क्यूस ने बहुत सारे जाल बिछाए हुए हैं। अभी कोई भी किंगडम के साथ नहीं है, सब लोग अपने अपने विचार से काम कर रहे हैं, इसका मतलब तुम समझते हो? लियोन कहता है क्या मार्क्यूस प्रिंसिपलिटी के साथ मिल रहा है? गिलबर्ट कहते हैं अब मेरे परिवार के पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें बचा सके, क्योंकि मार्क्यूस ने सारे नोबल को एक एक करके खरीद रहा है और इस सब की वजह हो तुम। लियोन कहता है मैं?
क्वीन कहती है हमारे खजाने में से किसी ने कुछ जरूरी चीजें चुरा ली और प्रिंसिपलिटी को भेज दिया है। मार्क्यूस को लगता है कि प्रिंसिपलिटी से भी बड़ा खतरा तुम हो। लियोन शॉक में कहता है क्या? गिलबर्ट कहते हैं तुम आसानी से दर्जनों एयरशिप को हरा देते हो, जिसका मतलब है तुम पूरी मिलिट्री को भी हरा सकते हो। फिर भी मैं प्रिंसिपलिटी के साथ सौदा कर रहा हूँ, यह कितना सुनने में वाहियात लगता है। फिर लियोन मारी को सोचते हुए कहती है अगर मैं तेरे साथ उस दिन एडवेंचर पर नहीं जाता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। गिलबर्ट कहते हैं माफ़ करना, लेकिन अब तुम्हें काल कोठरी में जाना होगा, नहीं तो सब लोग सेफ नहीं रहेंगे। क्वीन भी कहती है हाँ, अगर तुम ज़्यादा देर बाहर रहे तो तुम्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है। लियोन कहता है जिन किडनैप ने मुझे अरेस्ट किया था उन लोगों को देखकर लग रहा था वो बहुत खुश थे। गिलबर्ट कहते हैं हाँ, तुमने जो देखा वो सच ही है। लियोन ये सब सुनकर उदास हो जाता है। क्वीन कहती है आप रॉयल प्लेस में पूरी सुरक्षित है लियोन खून। गिलबर्ट कहते हैं मार्क्यूस तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए तुम्हें रॉयल प्लेस में रहे तो सुरक्षित रहोगी। क्वीन कहती है मैं किंग को समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम बेकसूर हो। लियोन कहता है हम सिविल वॉर को पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्वीन कहती है मार्क्यूस जानता है कि अभी उसका अच्छा मौका है, क्योंकि रेडगार्ड परिवार अभी कमज़ोर है और राज्य में उसका सत्ता पाने के लिए अच्छा मौका है। गिलबर्ट कहते हैं वो प्रिंसिपलिटी के साथ शामिल होने से सत्ता हासिल कर सकता है। लियोन कहता है यह तो अच्छी खबर नहीं है। क्या आंजी और बाकी सब जानते हैं कि मेरा प्रोटेक्शन किया जा रहा है? गिलबर्ट कहते हैं नहीं, उसे नहीं पता। अगर आंजी को पता चलता तो वो शांत हो जाती, जिससे प्रिंसेस हार्टरूट को शक हो जाता और वो जान जाती कि तुम्हारा प्रोटेक्शन किया जा रहा है। लियोन कहता है क्या ये ठीक है? गिलबर्ट कहते हैं क्या तुम चिंतित हो? तुम्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, इसीलिए चिंता मत करो। लियोन कहता है बेशक। ये सुनकर क्वीन के मन में लड्डू फूटने लगता है। गिलबर्ट कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे गलत समझा गया है। गिलबर्ट कहते हैं मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। और फिर यहाँ से सीन कट हो जाती है और हम लियोन को फिर से काल कोठरी में देखते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत सारे लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और मैं यहाँ काल कोठरी में बंद हूँ। क्या तुम्हें इसे देखकर लगता है कि मेरा प्रोटेक्शन किया जा रहा है? लुक्सियन कहता है हाल ही में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो आपके आसपास की चीज़ें की जांच पड़ताल कर रहे हैं मास्टर, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कभी मरने नहीं दूंगा। लियोन कहता है लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा छूट दे दिया है। लुक्सियन कहता है हार्पर किंगडम के सरकार बहुत अजीब है, ये छोटी बात नहीं है कि हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। लियोन कहता है और वो क्यों? लुक्सियन कहता है वो ना सहमत होने वाले काम कर रहे हैं विद्रोह करने के लिए। लियोन कहता है मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मेरा परिवार कर्ज में था तो मैंने भी बहुत सारे नियम तोड़ा था, तो ये मेरे लिए सुनना आसान बात है। लुक्सियन कहता है प्लीज़ आप अपने घर को एग्जाम्पल के लिए मत रखिए। तो आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि किंगडम के पास कोई गुप्त हथियार हो सकता है। लियोन कहता है एक ट्रम्प कार्ड है ना, क्या ये मान सकते हैं कि उनके पास कोई गुप्त हथियार सच में हो सकता है? लुक्सियन कहता है अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, वो भी खुल के। लियोन कहता है मेरी गलती, यह लीबिया के बिना काम नहीं कर सकता है। लियोन कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? लुक्सियन कहता है सबसे पहले तो हमें नए मनुष्य को सबको उड़ाना चाहिए, मार देना चाहिए। लियोन कहता है थाम ना रे, तुझे सिर्फ इंसानों को मारने की सोचता है क्या, और कुछ नहीं सोचता? लुक्सियन कहता है तुम्हारे इसी अच्छेपन की वजह से ही आज तुम्हारे लोड़े लगे पड़े हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें रेडगार्ड परिवार के घर को दिखाया जाता है, जहाँ आंजी को डेथ कहते हैं। क्या ये बदला हो सकता है? किंगडम में बहुत सारे दुश्मन पड़े भरे हैं। आंजी कहती है पापा क्या आप लियोन को जेल से छुड़ा नहीं सकते, उसने कुछ गलत नहीं किया है। आंजी के डैड कहते हैं इतना बुरा मत बनो, ये केस किंगडम के हर दिन की तरह ही है, मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता। आंजी रोते हुए कहती है बावली गिंड तरह का बाप है, जब किसी ने भी तेरी बेटी की मदद नहीं की तो उसने मदद की थी और तू अब पीछे मुड़ रहा है। आंजी के डैड कहते हैं मैं मानता हूँ कि वो बहादुर है, लेकिन हम खोए हुए आइटम के बिना उसे बेकसूर साबित नहीं कर सकते। आंजी कहती है आज लियोन काल कोठरी में मेरी वजह से है,
आंजी के डैड कहते हैं मैंने पहले ही उसके लिए भरपाई कर दिया था वो एकेडमी में लौटने के लिए। आंजी ये सुनकर सख्त हो जाती है और कहती है क्या, और थोड़ी देर के बाद शांत होकर वो चली जाती है। फिर दरवाजे के सामने से गिलबर्ट आते हैं और कहते हैं पापा आंजी ऐसे गुस्से में क्यों जा रही है। आंजी के डैड कह रहे हैं लियोन का चक्कर बेटा, लियोन का चक्कर, पर तुम टेंशन मत लो, मैं उस पर नज़र रखूँगा। गिलबर्ट कहते हैं आंजी शायद लियोन को पसंद करने लगी है इसीलिए परेशान हो रही है। वो बहुत जल्दी समझ जाएगी कि हम उसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहे। आंजी के डैड कहते हैं मुझे लगा था वो उसे सिर्फ दोस्त की नज़र से देखती है, लेकिन मुझे भी अब उसकी हरकतें देखकर लगता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। फिर हमें एक शिप को दिखाते हुए बातें चलती हैं जहाँ गिलबर्ट कहते हैं शायद हमारा शिप आ चुका है तो हमें चलने की तैयारी करना चाहिए। और मुझे ये भी पता चला कि प्रिंसेस हार्टरूट लियोन से काल कोठरी पर मिलने गए थे। आंजी के डैड कहते हैं क्या वो विस्काउंट से डरते हैं। गिलबर्ट कहते हैं मंदिर के लोग भी अब शोर मचाने लगे हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो एक सिविल वॉर हो सकता है। आंजी के डैड कहते हैं मालकिन तुम बहुत जल्दी एक नई गलती तो करोगे ही। और कहते हैं गिलबर्ट तुम्हें नहीं लगता आंजी की नज़रों में अच्छा है। गिलबर्ट कहता है प्रिंस जूलियस के साथ एंगेजमेंट टूटना बहुत बड़ी बात थी, हम शुक्रगुजार के लियोन ने हमारी मदद की, ऐसा लगता है हम बहुत भाग्यशाली हैं। आंजी के डैड कहते ठीक है मैं समझा, तो अब चलो चलते हैं, हमें लड़ाई के लिए तैयारी करनी है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एकेडमी की ओर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे शिप उड़ रहे होते हैं और उस शिप से बहुत सारे सोल्जर निकल रहे होते हैं जिसे स्टूडेंट देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि आंजी कहीं जा रही होती है, लेकिन पीछे से लिबिया कहती है आंजी। लिबिया आंजी के पास पहुंचकर कहती है लियोन सान को अरेस्ट कर लिया है। आंजी कहती है मैं जानता हूं और तुम अपनी आवाज़ कम करो नहीं तो लोग हमें सुन लेंगे। लिबिया कहती है क्लारिस सेनपाई और बाकी सब भी एकेडमी में आए हैं, बाहर क्या हो रहा है। आंजी कहती है बाहर युद्ध हो रहा है। लिबिया कहती है लड़ाई, और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है ना, हमारे पास लुक्सियन है। आंजी कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आरोगान को भी उन्होंने जब्त कर लिया है। फिर आंजी निराश होकर कहती है लियोन सिर्फ उनके लिए एक रुकावट है। लिबिया कहती है हमें क्वीन से मदद मांगनी चाहिए। आंजी कहती है वो मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो किंग के खिलाफ नहीं जा सकते। लिबिया कहती है क्या क्वीन लियोन की मदद नहीं कर सकती जबकि उन्होंने इतना टाइम उनके साथ बिताया है भैया। आंजी कहती है ये एक बड़ा मामला है इसीलिए क्वीन हमारी मदद नहीं कर सकती। लिबिया कहती है सच में। लिबिया कहती है अब लियोन सान का क्या होगा। आंजी कहती है माफ़ करना, मेरे परिवार वालों ने भी हार मान लिया है लियोन पर, अगर उसके साथ बुरा से बुरा होगा तो वो है देश निकाला। लिबिया ये सुनकर उदास हो जाती है और कुछ सोचकर जाने लगती है। आंजी पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। लिबिया कहती है आंजी मुझे माफ़ करना, मैं लियोन की मदद करना चाहता हूँ, इसके लिए कुछ भी करने के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। आंजी सख्त हो जाती है और समझ जाती है कि वो किसके पास मदद मांगने जा रही है, इसलिए वो लिबिया से कहती है रुक जाओ तुम। लिबिया आंजी की बात नहीं सुनती है और कहती है मैं जा रही हूँ। फिर सीन कट होकर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जो शुरुआत एक आधे चेहरे से होता है। वो हंसते हुए कहती है फू फू तो तुम आ गए, और हम देखते हैं कि वो मैरी है जो आराम से बैठकर चाय पी रही होती है और कहती है मुझसे यानी संत से मदद मांगने के लिए। जहाँ हम देखते हैं कि लिबिया के साथ आंजी भी आई होती है। आंजी कहती है मैंने फैसला किया कि आप मदद कर सकते हैं क्योंकि आप संत हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लियोन की मदद करें। जहाँ लिबिया भी कहती है प्लीज़ लियोन को बचा लीजिए। मैरी अपने मन में कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि वो मॉब कैरेक्टर अरेस्ट हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों मुझसे मदद मांगने आएंगे। मैं उस मॉब कैरेक्टर की मदद करूं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर मैंने कर भी लिया तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा। मैरी आंजी से कहती है तुम्हें पता है ना तुमने मुझे कितना परेशान किया है। आंजी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बेवकूफ़ थी। और लिबिया को कहती है और तुम भोली लड़की। लिबिया कहती है हाँ। मैरी कहती है क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी से एहसान कैसे मांगते हैं। लिबिया कहती है तमीज़।
मैरी कहती है तुम दोनों को पब्लिक प्लेस पे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। ये सुनकर मैरी को वो दोनों देखने लगते हैं। तभी काइल मैरी से कहती है रेडगर परिवार की बेटी विस्कान परिवार के सामने नहीं झुकेगी। ये उनके परिवार के नाम पर अपमान होगा। इससे अच्छा वो मरना पसंद करेंगे लेकिन किसी का आगे झुकेंगे नहीं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर अगले दिन एकेडमी की ओर हमें दिखाया जाता है। और तभी मारी कहती है शायद ओलिविया ऐसा करेगी तो चलेगी, लेकिन मैंने जब से उन दोनों को अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहा था ये दोनों तो सच में टेक दिए। हम देखते हैं कि मारी डर के मारे फट गई होती है क्योंकि आंजी और लिविया उसके सामने घुटने टेक देते हैं और ये सब एकेडमी के सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं। तब एक लड़की कहती है ओ देखिए मारी समा, ये लोग तो भीख मांग रहे हैं। जहाँ हम मैरी को देखते हैं कि उसकी फटी पड़ी है और कुछ लड़के आकर उसके और फाड़ने लगते हैं। एक लड़की कहती है ये लोग तो बेकार ही हैं। दूसरा लड़की कहती है ड्यूक की बेटी और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर दोनों सर झुकाए हुए हैं। जहाँ काइल कहता है मैं तो अब आपको जेल में ही मिलूंगा खाना पहुँचाने के लिए। ये सब मारी सुनकर तो उसके जान ही निकलने वाली होती है। तभी एक लड़की कहती है ड्यूक की बेटी एक मूक कैरेक्टर को बचाने के लिए कितना दूर जा रही है, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। दूसरी लड़की कहती है तुमने सही कहा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इतनी अमीर लड़की एक बैकग्राउंड कैरेक्टर को बचाना चाहती है, मुझे तो रोना आ रहा है। तभी पहली लड़की कहती है तुम्हें मारी समाज से मदद मांगने के लिए कुछ अच्छा चीज़ करना चाहिए। मारी पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है रुक जाओ रे, तुम सब मुझे जेल भिजवा के रहोगे। तभी आंजी कहती है मैं चाहता हूँ कि आप लियोन को बचाएं। तभी एक लड़की कहती है अरे देखो इसकी तो घर वालों ने इसकी मदद नहीं की होगी क्योंकि वो लोग भी जानते होंगे कि वे बैकग्राउंड कैरेक्टर को बचा के कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं कि आंजी गुस्से में होती है फिर भी वो कुछ नहीं करती और कहती है प्लीज लियोन को बचा लीजिए मारी समा। तभी दूसरी लड़की कहती है तुम भी कुछ बोलो मामूली लड़की। ये सुनकर लिविया कहती है प्लीज लियोन को बचा लीजिए मारी समा। तभी पहली लड़की कहती है बाहर फट के चले जाने से तो इन दोनों की लड़की की हालत खराब हो गई है। तभी दूसरी लड़की कहती है क्या आप सच में इनकी मदद करेंगे मारी समा। मारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी मारी अपने मन में कहती है ये कितना डरावना है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग अपने गुस्सा निकालने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक लड़की मारी से कहती है तुम्हें क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो। मारी कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। मारी डरते हुए अपने मन में लियोन को सोचते हुए कहती है रुक जाओ चूतियो, तुम लोग मुझे बर्बाद करने जा रहे हो। अगर उस बैकग्राउंड कैरेक्टर को पता चल गया कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है तो वो नर्क से भी निकल कर आकर मुझे मार देगा। आए तो अभी उसका वो टीम का डिब्बा छुप कर मुझे देख रहा होगा। तभी एक लड़की कहती है हे रुक जाओ। दूसरी लड़की कहती है वो देखो प्रिंस जूलियस यहाँ आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि प्रिंस जूलियस और उसके 4 दोस्त आए हुए होते हैं। और जूलियस कहता है तुम लोगों ने बहुत शो कर लिया है मारी, तुम्हें भी इससे और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ब्रेट कहता है सही कहा, हमें अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। जेलिक कहता है जो बीत गया सो बीत गया। चेरिस कहती है अगर तुम इन्हें और बदनाम करोगे तो तुम्हारा नाम भी कलंकित होगा। ग्रेग कहता है जबकि इन लोगों ने इतना कर लिया है तो चलो बारफट की मदद कर लेते हैं। मारी अपने मन में कहती है ये अच्छा आइडिया नहीं है, अगर मैं उसे बचाने गया तो मेरा एक प्राण पकड़ हो जाएगा। मारी घबराते हुए कहती है क्यों नहीं, मैं मदद करूँगा, क्या तुम सब भी मेरा मदद करोगे। जूलियस कहता है बेशक करेंगे। और 2 लड़कियों में से एक कहता है अगर मैं आपकी जगह होता तो इन दोनों को रोन देता। दूसरी लड़की कहती है आप तो फंस गए मारी समा। ये सब सुनकर मारी जाने लगती है और वो लड़कियां भी उसके पीछे पीछे उसके कान में फूंकते चलते हैं। फिर हम स्टूडेंट की भीड़ में देखते हैं कि क्लारा उन सबको देख रही थी। लिविया कहती है अगर मैं इसे अकेला करता तो अच्छा होता, तुमने ये सब क्यों किया हांजी, तुमने अपने परिवार की इज्जत इसमें डुबा दिया। आंजी कहती है मैंने सोचा कि बहुत अच्छा आइडिया है, हाँ मुझे पता है कि घर वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। आंजी रोते हुए कहती है मैं बस लियोन की मदद करना चाहता था, मैं सच में एक बेवकूफ़ हूँ है ना। लिविया अपने मन में कहती है मैंने सोचा नहीं था कि आंजी लियोन की मदद करने के लिए ऐसा कुछ भी करेगी।
और फिर सीन यहाँ से कट होकर हमें शिप को दिखाया जाता है और एक आँख को भी, मतलब 2 जोड़ी आँखें को। और फिर हमें शिप के अंदर सेरा की बहन को दिखाया जाता है। खैर मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है। तो सेरा की बहन कहती है, क्या आपको लगता है वो किंग नाइट कुछ नहीं कर सकता? सर्वेंट कहता है, हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक उसका आर्मर और एयर शिप को भी जब्त कर लिया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। सेरा की बहन मैजिक फ्लूइड पकड़े हुए होती है। तभी उसका सर्वेंट कहता है, आप तैयार तो है ना? तभी सेरा की बहन स्टेज पर आकर कहती है, सब लोग अपने आप को तैयार कर लो, हम हालफोर्ड किंगडम पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर सारे सिपाही जोश में आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, चलो सबको मार दें। फिर यहाँ से सीन कट होकर काल कोठरी कर दिखाया जाता है हमें, जहाँ लियोन बेड पर सोते हुए कहता है, मैंने अपनी उम्मीद से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है। ये सड़े हुए रईस ज़्यादा मेरे चारों तरफ मंडरा रहे हैं, मच्छर की तरह, है ना? फिर कुछ दिन बाद एक नोबल आकर लियोन से कहता है, उस शिप को कैसे ऑपरेट करते हैं बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम देखते हैं कि लियोन योगा कर रहा होता है। नोबल फिर कहता है, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लियोन कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शुक्रिया। नोबल कहता है, ठीक है, तो फिर तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। लियोन लुक्सियन से कहता है, ये रामदेव बाबा की योगा तो काम का है, मेरा सारा दर्द मिट गया। लुक्सियन कहता है, हाँ, तुम्हारी इसी एटीट्यूड की वजह से तुम जल्दी मरोगे, और तुम जब मरोगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और तब मैं सबको मार दूंगा। लियोन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इस किंगडम को बचाना चाहता हूँ? लुक्सियन कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी निकाल सकता हूँ एयरशिप की मदद से। यहाँ बुला के लाऊं? लियोन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर देश ने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद भाग जाऊंगा, लेकिन शिप को मत बुलाओ। लुक्सियन कहता है, आप अपने लिए वकील क्यों नहीं ढूंढ लेते? लियोन कहता है, कोई मुझे नहीं चाहता। जैसा कि तुम जानते हो, जिसके पास पैसा होता है उसे इस लोग इज्जत देते हैं, और जबकि मेरे पास अब पैसा है तो अब भी मुझे कोई नहीं देखता। फिर लियोन एग्जाम्पल के लिए कुछ कैरेक्टर्स को कहता है, देखो, एक नोबल पूरा खुशहाल जिंदगी जीता है क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन अब मेरे पास पैसा है फिर भी मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में देखा जाता हूँ, ये देखो। और अब लोगों की किसे परवाह है, लेकिन अब मैं हूँ तो एक किंग नाइट। लुक्सियन कहता है, हाँ, लेकिन अब किंग नाइट का टाइटल रख के आप क्या करेंगे, जबकि आपको गद्दार माना जा चुका है। लियोन कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ दिन और रहना चाहिए। अगर मैं काल कोठरी में कुछ दिन रहूँगा तो मुझ पर कोई भी लड़की हुक्म नहीं चला पाएगी, ना ही किंगडम। इससे मैं मज़े में रहूँगा कुछ दिन के लिए ही। अगर मैं आंजी और लिबिया को ये बताऊँगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? लुक्सियन कहता है, मुझे नहीं लगता वो दोनों इससे खुश होंगे। फिर लियोन किसी को देखते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बैकग्राउंड वॉइस कहती है, तुम तो यहाँ मज़े में हो। लियोन कहता है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? जेलिक कहता है, मैं यहाँ मैरी के कहने पर आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। लियोन मैरी का नाम सुनते ही कहता है, मैरी? शायद वो मेरे लिए कोई जाल बिछा रही होगी। जेलिक कहता है, मेरा परिवार किंगडम के कई रईसों में से एक है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लियोन कहता है, हाँ, और वो ताकत तुम्हारे पापा के पास है, तुम्हारे पास नहीं, इसीलिए तुम भी कुछ नहीं कर सकते। जेलिक कहता है, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? बस तुम बैठ कर देखो बारफोर्ट, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। ये कहकर वो चला जाता है और 2 घंटे बाद आता है, तो हम देखते हैं कि वो मार खा कर आता है। लियोन कहता है, तो कहाँ गई तुम्हारी ताकत? जेलिक अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है, अरे नहीं, वो मेरी बात मान लेते हैं, अभी वो देश जा रहे हैं, दूसरे देश, तो वो थोड़ा लेट होंगे, इसलिए वो अभी मदद नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग मेरी बातें कभी भी मना नहीं करते। अब तुम ग्रेग से थोड़ी देर बातें कर लो। ग्रेग कहता है, मुझे माफ़ करना बारफोर्ट, मेरे परिवार ने भी तुम्हें बचाने के लिए मना कर दिया, इससे मैं भड़क गया और मेरे पिताजी के साथ मैं लड़ पड़ा, अब तुम मेरी हालत देख सकते हो। ग्रेग, ये बात तुमने मैरी को बताई? ग्रेग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं उसे बताता तो ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होती। लियोन कहता है, तो तुमने सच में मेरी मदद करने की कोशिश की, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब तुम्हें जाकर अपने पापा से माफ़ी मांगनी चाहिए। ग्रेग लियोन की ये बातें सुनकर उसे ध्यान से देखने लगती हैं, लेकिन लियोन कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है?
ग्रेग कहता है, बारफोर्ड तुम आखिरी इंसान हो जिसकी बातें मैं इतना ध्यान से सुन रहा हूँ। लियोन ऐसा सुनकर शॉक्ड हो जाता है और फिर आता है ब्रेड की बारी, जो बस खड़ा होकर अपने बाल को मोड़ने लगता है। लियोन कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे परिवार वालों ने भी तुम्हारी कहकर मारी होगी, तो इसीलिए मेरे सामने अपने आप को अच्छे मूड में दिखाने की कोशिश ही मत करो। पहले तो ब्रेड कुछ नहीं कहता, फिर फूट फूट कर रोते हुए कहता है, तुमने सही कहा, मेरे परिवार वालों ने मेरी कहकर मारी, इसीलिए प्लीज बाकियों को ये बातें मत बताना। लियोन कहता है, अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मैं बाकियों को कोई झूठी खबर बता दूंगा, तू शांत हो जा पहले। और उसके बाद चेरिस आती है, जिसकी शक्ल देखकर मैंने भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया दोस्तों। जहाँ चेरिस कहती है, बारफोर्ड। लियोन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तेरे साथ ये कैसे हुआ बे? चेरिस कहता है, मुझे माफ कर देना बारफोर्ड, मेरे फैमिली ने भी मना कर दिया है। जब मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में सुना तो मेरे बहनों से मेरे पिटाई की। लियोन कहता है, कोई बात नहीं यार, बहन से मार खाने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। चेरिस कहता है, तुम ये बातें किसी को नहीं बताओगी ना? लियोन कहता है, तुम्हारे पिता तुम पर गुस्सा हुए, ये तो आम बात है। फिर उसके बाद जूलियस की बारी आती है, जिसे लियोन देखकर चिल्लाते हुए कहता है, वापस घर जाओ। जूलियस कहता है, हे अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। लियोन कहता है, मैं तुम्हारा ये सूझा हुआ गाल देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम भी फेल हो गए है ना? जूलियस कहता है, ऐसे बड़े किंगडम में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है। मैंने अपने मॉम से बात नहीं की क्योंकि तुम मेरी मॉम पर डोरे डालते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि पापा से बात करूं, और बात की तो उन्होंने मुझ पर थप्पड़ मार दिया और मुझे भगा दिया। लियोन कहता है, तेरा बाप यहाँ का किंग है, ऐसे ही पूछेगा तो तुझे थप्पड़ ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनके ऊपर पूरा किंगडम का जिम्मेदारी है। जूलियस कहता है, तुमने सही कहा, मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं तुम्हें निकालने के लिए उनका एक नकली दस्तखत ले आऊं? लियोन कहता है, रहने दे, ये तुझसे झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए तू अपना घर जा। जूलियस हीरो वाली अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा बारफोर्ड। लियोन कहता है, अब ये क्या चुतियापा करने वाला है? लुसियन कहता है, लगता है ये भी आपकी तरह कभी ना हार मारने वाला इंसान बनना चाहता है मास्टर। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है, जहाँ कुछ नोबल बात कर रहे होते हैं। एक नोबल कहता है, मालक्यूस सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? मालक्यूस कहता है, तुझे लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो मेरा दिमाग सड़ गया है? बेटा, मैं तुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोबल कहता है, क्या? मालकम कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस नोबल को इकट्ठा करो जो किंगडम के बिखर गए हैं। एक बार बस प्रिंसिपलिटी के साथ हमारा कनेक्शन फिट हो जाए, फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। नोबल कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पर जल्दी से जल्दी मेरे घर पैसे भेज देना। मालक्यूस कहता है, अगर हम पर कोई खतरा आता है तो हमारे पास एक खोया हुआ आइटम है और एक शिप है जिसकी मदद से हम बर्बादी फैला सकते हैं और भाग सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि प्रिंसिपलिटी के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इसके सामने किंगडम नहीं जीत सकता। पहले नोबल्स आपस में बातें करने लगते हैं, उसके बाद मालक्यूस से कहते हैं, प्रिंसिपलिटी से हमें कोई खतरा तो नहीं होगा ना? मालक्यूस कहता है, तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या? मैंने कहा ना, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है और उनके साथ सौदा भी कर लिया है, तो हमें कोई खतरा नहीं है। नोबल कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मालक्यूस सांस लेकर कहता है, ये लोग तो सही कह रहे हैं, अगर प्रिंसिपलिटी ने हमें धोखा देकर मार दिया तो तब मैं क्या करूँगा? इसके लिए मुझे पहले से कुछ करना होगा। एक नोबल कहता है, वैसे उस साइंस के बारे में भी कुछ सोचा? वो प्रिंसिपलिटी के साथ लड़ भी सकता है ना? मालक्यूस कहता है, वो साइंस कुछ नहीं कर सकता, वो अभी कमज़ोर है, उसकी ताकत अभी तक नहीं बढ़ा है। मैं पहले दूसरे की इन्फॉर्मेशन देखता हूँ, उसके बाद चाल चलता हूँ, इसीलिए मैं आज इस पोजीशन में हूँ। और इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर काल कोठरी का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोई लियोन के पास चलते हुए आता है। वो एक नोबल होता है। नोबल कहता है, विस्काउंट बारफोर्ड, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये देखो, एक महंगी अल्कोहल। लियोन कहता है, मैं अल्कोहल नहीं पीता, इस वक्त तो नहीं। नोबल कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा दिन यहाँ पर रहने वाले नहीं हो, तुम क्या प्लान बना रहे हो, बताओ मुझे। लियोन उदास मन से कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ से भागने का प्लान नहीं बना रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है।
लुक्सियन कहता है अगर तुम मास्टर के लिए किंगडम से कुछ खाना ले आओ तो बहुत अच्छा होगा। लियोन कहता है मेरा बुरा वक्त है यार। फिर नोबल अचानक अपने सिपाहियों को कहता है देख क्या रहे हो, रोको उन्हें। लुक्सियन कहता है लगता है ये लोग आपको बचाने का ही ठान लिया है मास्टर। और हम देखते हैं कि सोल्जर पर सीधा गोलियां बरसने लगती हैं। चेरिस कहता है क्या तुम ठीक हो बारफट? तभी नोबल उन सब पर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों को पता भी है ना तुम लोग क्या कर रहे हो। और तभी लुक्सियन उसके सर के ऊपर अपने आप को छोड़ देता है, जो नोबल वहीं पर ही ढेर हो जाता है। चेरिस कहता है जल्दी करो। लियोन कहता है गाइस तुम सब यहाँ। जेलिक कहता है हमने ट्राई किया और हम फेल हो गए, इसीलिए अब हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। फिर जेलिक एक कूल गाय की तरफ कहता है हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, इसीलिए हमारे एहसान मानो बारफट। अब जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है, इससे पहले कि और सोल्जर आ जाएं। और उसके बाद वो लोग जेल से भागने लगते हैं और रास्ते में उन्हें ग्रेक और ब्रेड मिलते हैं। ग्रेक कहता है तुम सब दोस्तों ठीक हो ना? लियोन कहता है तुम सब क्यों? चेरिस कहता है तो तुम दोनों ने भी अपना काम निपटा लिया। फिर लियोन सोल्जर को देखकर कहता है तुम लोगों ने इन्हें मार तो नहीं दिया ना, ये क्वीन माइलिन के सोल्जर थे। तभी जूलियस आकर कहता है तुम यहाँ हो बारफट? लियोन कहता है हम कहाँ भागेंगे, बाहर तो बहुत सोल्जर होंगे। जूलियस कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, यहाँ एक सीक्रेट रास्ता है जो सिर्फ शाही परिवार को ही पता है। लियोन कहता है ये मुझे मत बताओ तुम बेवकूफ़। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर की ओर दिखाया जाता है जहाँ सब भाग रहे होते हैं और जूलियस कहता है मेरे पीछे आओ। फिर लुक्सियन कहता है मास्टर आप सरेंडर कर दीजिए। लियोन कहता है क्या? तभी अचानक जूलियस रुक जाता है और हम देखते हैं कि सोल्जर ने उन्हें घेर लिया होता है। और हम देखते हैं कि जूलियस का मुंह खुला के खुला ही रह गया है और एक अननोन शख्स कहता है अपने हथियार नीचे डाल दो। तभी जूलियस कहता है आप यहाँ? एक सोल्जर कहता है रुक जाइए योर हाइनेस जूलियस, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। और हम देखते हैं कि वो अननोन शख्स और कोई नहीं किंग होते हैं। जूलियस कहते हैं पापा। और ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। जानता हूँ दोस्तों ये एपिसोड बहुत थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।